वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो बिहार स्टेट के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो एक वैकेंसी आई है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या है, कितनी जो है वो सैलरी मिलने वाली है, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसकी पीडीएफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। तो सबसे पहली जो बात है वो भर्ती जो है सीएचओ की वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू करवाया जा रहा है। हम बात करते हैं सैलरी की। तो जो टोटल जो सैलरी होने वाली है वो आपकी होने वाली है 40,000 रुपीज़, जिसको इन्होंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। जिसके अंदर जो आपकी प्राइमरी सैलरी रहेगी वो रहेगी 2,000, और जो 8,000 है वो आपका परफॉर्मेंस बेस पर आपको दिया जाएगा, जिसको हम इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। तो यानी जो 32,000 है वो आपकी प्राइमरी सैलरी रहेगी, और जो आपकी 8,000 है वो आपको परफॉर्मेंस बेस पर आपको दिए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसीज है उनका नंबर है 4,500, यानी 4500 आपको टोटल भर्ती देखने को मिलेगी। जिसमें से जो जनरल कैटेगरी की है वो ऑलमोस्ट 1000 यानी 979 वैकेंसीज है। बाकी ईडब्ल्यूएस की जो है वो 245 वैकेंसीज़, एससी कैटेगरी की 1243, एसटी कैटेगरी की 55, ईबीएस की 1170, बीसी कैटेगरी की 640, और जो डब्ल्यूईसी की है वो 168 वैकेंसीज है। और इन टोटल वैकेंसीज़ को फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग रखा गया है, और बाकी जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। बाकी जो यूआर की जो पोस्ट है वो भी स्टेट के लिए है, तो इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो देखने वाली बात है कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी इज़ एज पर करंट रिजर्वेशन पॉलिसी इफेक्टिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। बिहार के अलावा अदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होगा, आपको जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो इम्पोर्टेंट बात कि जिन लोगों के पास सीसीएच का कोर्स नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको इसके लिए सीसीएच का कोर्स रिक्वायर रहेगा। वो बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2020 के बाद में जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया है या 2020 के अंदर नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर बात करें हम कि जिन्होंने इग्नू से अगर सीसीएच का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है तो वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, चाहे आपने जीएनएम किया हो, पोस्ट बेसिक किया हो, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की है। तो आपके पास अगर सीसीएच कोर्स है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो ऑलरेडी बिहार के अंदर सीएचओ की जो जॉब कर रहे हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इन एलिजिबल है। यानी आप अगर ऑलरेडी बिहार सीएचओ के अंदर है तो फिर इस भर्ती के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी। तो ये जो है 1 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। और वहीं बात करें कि ये ख़त्म कब होगी, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो वो है 21 नवंबर। यानी आपके पास पूरे 21 दिन हैं फॉर्म भरने के लिए, जो 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और 21 नवंबर तक ये 6 PM तक ये आप भर सकते हैं। उसके बाद है कट ऑफ डेट। तो काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है कि ये कट ऑफ डेट किस चीज़ की है, क्या हमारा एग्ज़ाम होगा या फिर जो है परसेंटेज बेस पर ये भर्ती है। तो ध्यान रहे कि ये जो कट ऑफ डेट दी गई है वो आपके एज, आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जो भी डिग्री है, उसको ध्यान में रखते हुए दी गई है। यानी अगर आप फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डेट है वो 1/10/2024 को मानकर आपको फॉर्म को सेंड करना है। जो भी अगर आप इससे एज देखना चाहते हैं अपनी, या फिर यानी जिनका भी कोर्स है वो 1/10/2024 से पहले कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो जो भी जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है या अदर स्टेट से है, उनकी जो मेल कैंडिडेट है उनकी फ़ीस 500 रुपीज़ है। और मेल कैंडिडेट जनरल को छोड़ के बाकी सभी की जो फ़ीस है वो 250 रुपीज़ है। उसके बाद हम बात करें कि सिर्फ ऑनलाइन मेथड ही आपको फ़ीस पेमेंट के लिए यूज़ करना है, किसी भी टाइप का ऑफलाइन मेथड इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। वहीं हम बात करें एज लिमिट की, तो ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो कट ऑफ डेट है वो 1
अक्टूबर 2024 तक का डिसाइड किया गया है। आप अपनी एज है, अपनी क्वालिफ़िकेशन है, इसमें रखते हुए जो अप्लाई करेंगे। और मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। तो अगर किसी की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है लेकिन एज कंप्लीट नहीं है, यानी आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 तक 21 साल की नहीं हुई है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी डिसेबिलिटी का बेंचमार्क है उनके लिए 10 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन का जो भी क्राइटेरिया है वो आप इस पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और उसके अलावा बात करते हैं कि साइट कौन सी है, तो ये जो है shs.bihar.government.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्म आप घर पे बैठे खुद मोबाइल से भरना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फ़र्दर इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब इस भर्ती से रिलेटेड मिल गए होंगे। तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इतने नंबर के अंदर वैकेंसी जाना एक बहुत बड़ी बात है। हाल फिलहाल में जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे नर्सिंग पैट्रोनेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और इसी के साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। जल्दी ही मिलते हैं किसी और भर्ती के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।